वेलकम स्टूडेंट्स, आज देखते हैं और एक लेक्चर अपने मोशन वाले चैप्टर का। इस जो लेक्चर में हम देखेंगे वो हम डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस को देखेंगे। जिस भी बच्चे को डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का कंसेप्ट नहीं आता है, इस वीडियो को देखने के बाद उसे कोई भी डाउट गारंटी के साथ नहीं रहेगा। ठीक, तो चले स्टार्ट करते हैं। हम अपना जो आज का कंसेप्ट है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इस वाले कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। देखिए, पहली बात, डिस्टेंस किसे कहते हैं, डिस्टेंस किस चीज का नाम है और डिस्प्लेसमेंट किस चीज का नाम है। बात सुनो। देखिए, डिस्टेंस जो होती है ये क्या होती है? डिस्टेंस का मतलब है कि आप कितना चले। ठीक है, आप कितना चले उसका मतलब है डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। द एसआई यूनिट ऑफ द डिस्टेंस इज मीटर। देखिए, बात समझो। मतलब अगर यहां पे मैं समझाने की कोशिश करूं, अगर मैं यहां पे समझाने की कोशिश करूं, आप यहां से अगर यहां से मैं यहां तक 3 मीटर चलता हूं, यहां से लेके यहां तक 3 मीटर, यहां से लेके यहां तक 6 मीटर, तो यहां से लेके मैं चला इस पोजीशन में, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से, तो इस टोटल पाथ लेंथ जो मैंने ट्रैवल की, इसे मैं क्या कहूंगा? डिस्टेंस कहूंगा। मतलब ये जो 3 और 6 कितनी होगी? 12 मीटर, इसे मैं डिस्टेंस कहूंगा। आई डिस्टेंस की बात समझ, मतलब कितना चले। ये क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि ताकि हमें डिफरेंस पता चले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जो हम आगे समझेंगे। देखिए, इसका जो एसआई यूनिट है वो आपके पास मीटर है। ठीक, अब इसके आगे ये जो डिस्टेंस है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी होने का मतलब क्या है? इसके पास खाली मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। आप डिस्टेंस को ऐसे लिखोगे 4 किलोमीटर, ऐसा भी 10 मीटर, ऐसा भी। तो मतलब डिस्टेंस का जो है खाली मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। तो उसकी वजह से क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी है। तो ये जो डिस्टेंस होती है ये क्या होती है? डिस्टेंस जो होती है ये स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस जो होती है ये स्केलर क्वांटिटी, स्केलर। आई आपको बात समझ? और इस डिस्टेंस को आप देखोगे, हम तो आप चाहो तो रिप्रेजेंट डी से भी कर सकते हो, आप चाहो तो एस से भी कर सकते हो। आई बात समझ? आगे बाकी कंसेप्ट समझ। डिस्टेंस की बात समझ आ गई। अब अगर यहां से हम पहले डिस्प्लेसमेंट को भी थोड़ा पढ़ते हैं, तो बाद में देखते हैं जो जो बातें हमें समझ। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, वो भाई पता है। देखिए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट जो है ये चेंज क्या है? चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। अब इसकी और एक डेफिनेशन भी आती है, ये वाली एक्चुअल करेक्ट है, 100% आती है। चेंज इन पोजीशन। अब देखो, पोजीशन का मतलब क्या होता है? मतलब आप पोजीशन का बात समझो। पोजीशन की अगर मैं बात करूंगा, यहां पे समझा देता हूं। पोजीशन की अगर मैं बात करूं, कहीं वो तो नहीं आ रही रिफ्लेक्शन? भाई रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रही। देखिए, अगर मैं यहां से समझाने की कोशिश करूं, अब ये जो पोजीशन मेरे पास होती है, एक एक कंसेप्ट को पहले पोजीशन को समझिए। अब जो पोजीशन होती है, ये पोजीशन क्या क्या हो सकती है? देखिए, या तो आपके पास इनिशियल पोजीशन होगी, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, या क्या होगी? या तो आपके पास फाइनल पोजीशन होगी। अब ये इनिशियल पोजीशन किसे कहते हैं, फाइनल पोजीशन किसे कहते हैं? तो इनिशियल पोजीशन किसे कहते हैं, फाइनल पोजीशन किसे कहते हैं? देखिए, इनिशियल मतलब जहां से आपने स्टार्ट किया चलना। अगर आप फॉर एग्जांपल आपने, देखिए, इस पॉइंट ए से स्टार्ट किया, आप पॉइंट डी तक यहां, ठीक है, तो ये जो होगी आपकी इनिशियल पोजीशन होगी जहां से आपने स्टार्ट किया आईपी, और ये जो होगी फाइनल पोजीशन जहां से आपने क्या किया, खत्म। बात समझ आ गई? इनिशियल मतलब जहां से आपने स्टार्ट किया। मोशन, देखिए
मोशन को इसमें भी एक और कंसेप्ट, बट वो छोड़ दीजिएगा आप। तो इनिशियल मतलब जहां से स्टार्ट, फाइनल जहां पे रुके, ठीक। देखो बात समझो, अब इस तरीके से अगर मैं बताता हूं, ये मैंने एक लाइन बनाई, ठीक है। यहां पे जो मैंने रखा 0 किलोमीटर, यहां पे मैंने रखा 5 किलोमीटर, यहां पे मैंने रखा 10 किलोमीटर, यहां पे मैंने रखा 15 किलोमीटर। अब बात समझना अच्छी तरीके से। देखिए ये भी एक पोजीशन है, ये भी एक पोजीशन है, ये भी एक पोजीशन है, ये भी एक पोजीशन है। अगर मैं ये कहता हूं ये पोजीशन ए, ये पोजीशन बी, अब अगर मैं कहता हूं आप मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पोजीशन ए एंड पोजीशन बी, तो मतलब ये होगी इनिशियल पोजीशन, ये क्या होगी फाइनल। बात समझ में आ गई? मतलब हमने यहां पे बताया। अब इसको मैं कहता हूं सी पॉइंट। अब मैं कहता हूं डिस्प्लेसमेंट बिटवीन सी एंड बी, ये होगी इनिशियल पोजीशन, ये क्या होगी फाइनल पोजीशन। आई आपको बात समझ? तो मतलब जो ये पोजीशन का खेल, कहां से लेके कहां तक, इनिशियल कहां से, फाइनल कहां तक, ठीक। अब इस डिस्प्लेसमेंट को समझे मैंने यहां पे, देखिए जैसे मैंने आपको बताया ये डी पॉइंट, डी से लेके बी तक डिस्प्लेसमेंट, तो वो निकालेंगे, तो वो देखते हैं फाइनल पोजीशन ये होगी। यहां पे मैंने क्या कहा, ए से लेके बी तक, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। फाइनल पोजीशन क्या होगी बी, बी पे क्या है 15 किलोमीटर और इनिशियल 5 किलोमीटर। आ रही है बात समझिए, इसकी पोजीशन यहां से 0 किलोमीटर और 0 और सी के बीच, आई इनिशियल फाइनल। अब यहां पे पीछे देखिए, ये जो है चेंज इन पोजीशन, क्या है चेंज इन पोजीशन, मतलब पोजीशन में कितनी चेंज आई। और इसी चीज को आप ये भी कहते हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आप क्या कहते हो, शॉर्टेस्ट, क्या कहते हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन आईपी इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, ये भी आप बोल सकते हैं फाइनल पोजीशन। अब बात समझो, अगर यहां से जो मैंने एग्जांपल प्रीवियस लेक्चर में, या प्रीवियस लेक्चर में तो नहीं, ये 3 मीटर यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक 4 मीटर, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ए से बी चला 3, बी से सी चला कितना 4। अब अगर यहां पे मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा, तो मेरे पास जो ये है ए से लेके बी, मतलब 3 + 4 ये 7 आएगा, तो ये 7 मीटर जो होगी मेरे पास डिस्टेंस होगी। अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा, तो डिस्प्लेसमेंट ये वाली डिस्टेंस, ये जो शॉर्टेस्ट, ये क्या, ये जो भाई मेरे शॉर्टेस्ट आपको दिख रही है यहां से, ये वाली आपके पास क्या होगी, ये वाली होगी डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ? ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कांसेप्ट समझाया, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ जिसे आप कह सकते। ठीक, अब ये निकाली कैसे जाती है, देखिए चेंज इन पोजीशन। अब ये निकाली कैसे जाती है डिस्प्लेसमेंट, देखिए अब अगर मुझे यहां पे निकालनी हो तो मैं पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करके निकाल दूंगा, वो हम निकालेंगे आगे क्वेश्चंस में। यहां से पाइथागोरस थ्योरम निकाल दूंगा। अब इसकी जो इसे निकाला कैसे जाता है, डिस्प्लेसमेंट को निकाला कैसे जाता है, डिस्प्लेसमेंट को निकाला कैसे जाता है, डिस्प्लेसमेंट को निकाला ऐसे जाता है, फाइनल पोजीशन पीएफ माइनस इनिशियल पोजीशन आई। फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस करते हैं तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आती है। देखिए शायद यहां पे मैं बता भी सकता था 3D वाली डिस्प्लेसमेंट, 2D वाली डिस्प्लेसमेंट, लेकिन हम बात नहीं करेंगे, उसको ज्यादा छेड़ेंगे नहीं, वरना बताने को बता सकते थे। हाँ पढ़ा तो था हमने आई जे के क्या। चलिए देखते हैं कहां पहुंचते हैं हम। ये आई आपको समझ डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन और इनिशियल कैसे निकालोगे। देखो अगर यहां से मैं कहता हूं ये भाई पॉइंट ए, ये भाई पॉइंट बी, ये भाई पॉइंट सी, कुछ भी, ये 10 किलोमीटर यहां से पॉइंट डी मान लो, कुछ उल्टा ही मैं चल रहा हूं, ठीक, 0 किलोमीटर, ये 10, ये 20 किलोमीटर, ये मान लो 30 किलोमीटर। अब आपसे अगर मैं कहता हूं मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगी सी टू बी क्या डिस्प्लेसमेंट होगी। ये आपके पास क्या होगी इनिशियल पोजीशन, ये क्या होगी फाइनल पोजीशन। तो कैसे करोगे, आप करोगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितनी 30
माइनस इनिशियल कितना 20, तो आपके पास क्या आएगा 10 किलोमीटर। मतलब 10 किलोमीटर ये जो होगी ये 10 किलोमीटर होगी और ये डिस्प्लेसमेंट होगी। आई बात समझ। और एक बात देखो, जब आप डिस्प्लेसमेंट को क्या करते हैं, जब आप डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट में आप क्या करते हैं, डिस्प्लेस जैसे डिस्टेंस को अगर डी से रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, यहाँ पे लिखने के लिए जगह नहीं, हाँ यहाँ डिस्प्लेसमेंट को अगर आप एस से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप इस पे ऐसा एरो डालते हैं, तो मतलब इसका मतलब होता है ये एक वेक्टर होता है। अगर एस लिखोगे इसको आप डिस्टेंस मान सकते हैं, लेकिन एस वेक्टर लिखोगे तो इसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। लेकिन नाइन्थ में इसका यूज नहीं किया जाता है। नाइन्थ में आपके लिए एस लिखो या एस वेक्टर लिखो डजंट मैटर, सेम माना जाता है। ठीक है, तो चले अब हमें क्या चीज देखनी होगी, अब हमें डिफरेंस देखनी होगी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या देखनी होगी, डिफरेंस होगी। क्या क्या डिफरेंसेस है इसमें, चले देखते हैं हम उस कंसेप्ट को। यहां पे फाइनल, यहां हाँ इसके कुछ डिफरेंसेस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखो पहली डिफरेंस, डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, हाँ वो भी हमें भी पता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब इसका जो इसका खाली क्या होगा, डिस्टेंस का जो है खाली मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का एक मैग्नीट्यूड भी होगा और एक डायरेक्शन भी होगा। मतलब ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो भी करता होगा। ठीक है, इसका जो एडिशन है वो एंगल पे डिपेंड करता है, जैसे मैंने पहले वाले लेक्चर्स में बताया। अब जो है ये पाथ पे डिपेंड करता है, ये जो डिस्टेंस है ये पाथ पे डिपेंड करता है, मतलब आप कहां से चले ये उस पे डिपेंड करता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। जैसे देखिए आप यहां से 6 किलोमीटर 6 मीटर 7 यहां से 8 मीटर। देखिए अगर आप डिस्टेंस की बात करेंगे, ये आपके पास A, ये आपके पास B। ठीक, अगर आप यहां से डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस किस तरीके से 6 + 7 + 8, मतलब 6 + 7 + 8 ऐसे निकालोगे। ठीक, लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट, ये किस पे डिपेंड करता है, मतलब आप कहां से चले, तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि आप कहां से चले, ये उसी पे डिपेंड करता है। मतलब आप कहां से चले उस पे क्या करती है, डिस्टेंस डिपेंड करती है। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, भाई इनिशियल और फाइनल के बीच में हमारा वास्ता है, ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। जैसे देखिए अब इसी वाली यहां पे एग्जांपल को मैं थोड़ा देखता हूं। देखिए अगर आप क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल, हम इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को सेम रखते हैं। क्या करते हैं, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को सेम रखते हैं, लेकिन पाथ चेंज करते हैं। जैसे इस तरीके से ये लिया। अब जो डिस्टेंस है वो डिपेंड किस पे करेगी, अब जो डिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी यहां से, मतलब ये कहां से गया, इसका पाथ क्या है। अब डिस्टेंस इसकी 6 + 7 + 8 नहीं होगी, अब डिस्टेंस को मेजर ऐसे करना पड़ेगा, यहां से। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है, वो होगी यही। आ रही है बात समझ, मतलब डिस्टेंस वो डिपेंड करती है पाथ पे, आप कहां से चले, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करती है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पे। उसे इस चीज से गर्ज ही नहीं है आप कहां से चले कहां से आए, इसे कोई गर्ज नहीं है कि आप कहां से चले आए, आप कहां से धक्के वक्के खा के चले आए, उसे कुछ गर्ज नहीं है उसके साथ। इसे गर्ज है कि आपकी इनिशियल पोजीशन क्या थी और आपकी फाइनल पोजीशन क्या है। ठीक है, आपकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, आपकी फाइनल पोजीशन क्या है। जैसे कि अगर एग्जामिनेशन बच्चे का क्या देखा जाता है, वो जब स्कूल जाता है, स्कूल देखने वाला पॉइंट और रिजल्ट आने वाला पॉइंट। ठीक है, रिजल्ट पे होना चाहिए वो टॉप पे, मतलब घर वाले क्या देखते हैं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन, ये कहां पे है था और कहां पे है उसको देखते हैं। कैसे ये आया कैसे ये गया उस चीज को नहीं देखते। ठीक है, आपके मार्क्स आने चाहिए, रट्टा मार के आओ, कुछ मार के आओ, आने तो चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये बात आपको समझ आई, मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट ये पूरा आपको समझ आ चुका होगा। अब क्या होता है, ये जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगी, 4 किलोमीटर मिलेगी, 10 किलोमीटर मिलेगी, ऐसे मिलेगी। ठीक है, ये क्या मिलेगी आपको, पॉजिटिव मिलेगी। इस पे बात करते हैं, इसके लिए मैं अलग से स्लाइड लेता हूं, क्योंकि स्लाइडों की हमारे पास थोड़ी कमी है। क्या स्लाइडें लेने को तो बहुत ले सकते हैं, मार्कर की भी कमी नहीं है। देखिए
व्हाइट पे व्हाइट, व्हाइट पे व्हाइट। अब यहां से अगर मैं बात करता हूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, अब ये डिस्टेंस को लेते हैं हम पॉजिटिव खाली, क्या लेते हैं पॉजिटिव, डिस्टेंस की बात करूं तो पॉजिटिव। अब डिस्प्लेसमेंट की जब बात आती है मेरे भाई, इसे क्या करते हैं, देखिए डिस्टेंस को हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, हमेशा क्या लेते हैं पॉजिटिव, लेकिन इसको तो पॉजिटिव भी लेते हैं, कभी कभार नेगेटिव भी लेते हैं। अब बात सोचो, यहां पे खेल क्या है, खेल है इस वेक्टर का, खेल है इस वेक्टर का, यह डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होती है, डायरेक्शन होती है, मतलब आपकी डायरेक्शन डिपेंड करती है, ठीक है, डायरेक्शन भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो वेक्टर जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड होता है, और यहां से ये है एक स्केलर क्वांटिटी, इसको डायरेक्शन से कोई मतलब भाई है, इसको डायरेक्शन से कोई मतलब है, आप कहीं भी जाओ किधर भी जाओ ये पॉजिटिव ही मेजर करेगा। मतलब आप देखो, अब यहां से यहां तक चले 4 किलोमीटर, हाँ भाई चले तो चले, इसे क्या गर्ज, अब यहां से वापस आए 4 किलोमीटर, इसे कोई गर्ज नहीं, अरे इस डायरेक्शन को भी ये पॉजिटिव लेगा, इस डायरेक्शन को भी पॉजिटिव लेगा, कोई गर्ज नहीं, कोई टेंशन। लेकिन अब इसी पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा, इसे डायरेक्शन से फर्क पड़ता है, आप किधर जा रहे हैं इसे फर्क पड़ता है, आप किधर जा रहे हैं, आप नेगेटिव में जा रहे हैं पॉजिटिव में जा रहे हैं, इसे फर्क पड़ता है, ठीक है, इसे फर्क पड़ता है। मतलब यहां से यहां तक गया 7 किलोमीटर, 4 ही लेते हैं, 4 किलोमीटर लेते हैं ताकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी आए भाई। अब यहां से यहां 4 किलोमीटर, अब यहां से वापस आया तो 4 नहीं लेंगे भाई, माइनस के साथ देंगे, मतलब अगर एक डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लिया तो दूसरी को नेगेटिव लेना पड़ेगा। आई बात समझ, क्या मैंने समझाया। अब डिस्टेंस को पॉजिटिव लेते हैं खाली, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव भी लेते हैं नेगेटिव भी लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि इस पे डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन एक रोल अदा करती है, तो ये जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नेगेटिव लो, आप इसे कोई फर्क नहीं पड़ता डायरेक्शन से। आई बात समझ। अब देखो, मतलब अब आपने यहां से तो यहां लिया पॉजिटिव, वहां से लिया नेगेटिव, क्या हमें यही याद रखना पड़ेगा, नहीं मेरे भाई, आप अगर यहां से पॉजिटिव लेते हो वहां आते हुए आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, खेल खत्म। अब क्या, अब अगर यहां से हमने नेगेटिव लिया तो वहां से नेगेटिव फिर से लेंगे, नहीं भाई, अब यहां से अगर आपने नेगेटिव लिया वहां से आते हुए आप याद रखना कि पॉजिटिव चलेगा, ठीक है, ठीक, आई बात समझ। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका, हो गया क्लियर, हाँ हो गया। ये पॉजिटिव हमेशा होगा, ये पॉजिटिव हमेशा होगा, ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, जीरो तब हो सकता है। और एक बात यहां पे, इस पे भी बात समझाऊंगा, और ये जीरो की जो बात है ये भी मैं समझाऊंगा। मुझे लगता है कि इस स्लाइड को ना ही मैं खराब करूं तो ठीक है, आप इसको उतार देना। देखो इसको मैं समझा के बाकी फिर आगे चलता हूं। ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। ये जो जीरो की बात है ये भी फिर से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा, या तो ऐसे ही बता सकते, कोई मसला नहीं। मेजर हाउ मच ग्राउंड कवर, इसका मतलब है कि भाई आपने कितना ग्राउंड कवर किया, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब है कि हाउ फॉर आउट प्लेस एन ऑब्जेक्ट इज, इसका है कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है, इसका है कि कितना ग्राउंड आप चले, ठीक। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जीरो को आपको समझाना है। देखिए बात सुनो, अगर आपने स्टार्ट किया, ये बात याद रखना, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो मतलब अगर आप चल रहे हो, अगर आपने ट्रैवल किया, अगर आपने ट्रैवल किया, ये याद रखना, अगर आपने ट्रैवल किया तब जो है डिस्टेंस, तब जो है डिस्टेंस भाई मेरे डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती। अगर आपने ट्रैवल किया तो डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती, अगर आप चले कुछ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट भाई, हाँ भाई डिस्प्लेसमेंट का कोई खेल नहीं है। जैसे हमने लिया था एग्जाम्पल, 4 किलोमीटर यहां से आए, 4 वापस आए, 4 वापस आए, डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां 4, ठीक है, यहां से यहां आ रही बात समझ। तो डिस्प्लेसमेंट किसका मतलब, ये 4 पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फाइनल माइनस 4 माइनस 4, ठीक है। तो 4 माइनस 4 कितना होगा मेरे पास, 0 आ जाएगा। तो अगर हम चलते भी हैं तो डिस्प्लेसमेंट तब भी 0 हो सकती है, क्या हो सकती है,
अब ये कंसेप्ट जो इन्होंने वहां पे लिखा है वो आप लिख लो, डिस्प्लेसमेंट जीरो, मतलब चलकर भी डिस्टेंस जीरो नहीं, चलकर डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती, हाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। लेकिन अगर आप नहीं चल रहे, वो जीरो इसलिए क्यों लिखा है? वो जीरो इसलिए लिखा गया है कि भाई आप कुछ ट्रैवल ही नहीं कर रहे, आप ट्रैवल ही नहीं कर रहे। भाई जब ट्रैवल ही नहीं कर रहे तब आपकी डिस्टेंस जो है वो जीरो हो सकती है, मतलब आप चले ही नहीं, डिस्टेंस क्या मतलब आप चले ही नहीं, आप एक ही जगह पे रुके हुए हो, चले ही नहीं, तो मतलब डिस्टेंस जीरो हो सकती है। आई बात समझ? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कांसेप्ट क्लियर हो गया? होना भी चाहिए, नहीं होगा तो हाँ। अब यहां पे आए हैं क्वेश्चन क्या दिए गए हैं वो देखते। If on a round trip you travel 6 kilometer and then arrive back, what distance you have traveled? What is your final displacement? देखिए भाई, आप कहीं गए, हमें कोई गर्ज नहीं, ये है घर, इट्स होम, ये है घर। आप घर से निकले, ऐसे मान लो, कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो, ये मान लो ऐसे, ये ए पॉइंट और यही पे है बी पॉइंट। मतलब आपने क्या किया, आपने यहाँ घर से स्टार्ट किया, क्या तो या ऐसे भी तो मान सकते हो, जरूर वाइट यूज करने की हिदायत आ रही है। हाँ देखो, अब ये है ये, कभी कभार वाइट निकल आता है ये। अब मान लो आप यहाँ से निकले ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ भी, ठीक। अब कितना चले? 6 किलोमीटर। हाँ, अब फिर वापस आए, फिर से गए, कितना? 6 किलोमीटर। आए वापस, चले कितना? यहां से गए कितने दूर? 6, वापस भी कितने आए? 6। मतलब यहां से गए फिर घर आए। अब बताना है डिस्टेंस। भाई डिस्टेंस क्या है? आप कितना चले? 6 + 6, ये तो डिस्टेंस होगा। देखो भाई, ये बच्चों वाले क्वेश्चन कराने जरूर है। 6 + 6 हो गए 12 आपकी, 12 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की मेरे भाई बात करूं, एस वेक्टर से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, आप याद रखना, या डिस्प्लेसमेंट आप लिख लेना, फाइनल माइनस इनिशियल, 6 - 6 वही है ना। तो 6 यहां से चले, मतलब आप क्या करें, वो जो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वैसे भी समझ सकते हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप यहां से लेके यहां तक चले, यहाँ, फिर वापस आ गए यहाँ, मतलब आप अपने ही पॉइंट पे आ रहे हैं। अपने ही पॉइंट पे जब आ रहे हो तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 0। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन वो 0 होगी, मतलब 0। आगे बात समझ। अब दूसरा एन आर ट्राउजन, देखो बात समझो, क्या कहा जा रहा है। एक आंट ट्रैवल करती है डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर P to Q। वही देखो, एक आंट पहले चलती है भाई P से लेके Q तक। हाँ चली, हमें क्या, कितना चली? 8 सेंटीमीटर। हाँ चली, एंड देन मूव्स डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर, हाँ 6 सेंटीमीटर एंड राइट एंगल टू PQ। अब यहां से राइट एंगल पे वो डिस्टेंस ट्रैवल करती है कितनी? 6 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स रिजल्टेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है। देखिए, ये P, ये Q, इसको कुछ भी मान लो, P Q क्या आता है? R
देखिए यहां से P, यहां से क्यों, यहां से मान लो इसको हो गया। अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा, मैं आपसे कहूंगा भाई मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो आप क्या कहोगे, हाँ डिस्प्लेसमेंट तो ये होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट, ये होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट, ये आपको निकालना है यहाँ से 90। आपको कुछ याद आया 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम याद आ रही है, तो क्या थी, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ये है बेस, ये मान लो परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर h का स्क्वायर या s का स्क्वायर मानते हैं डिस्प्लेसमेंट, बेस का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। अब यहां से मेरे पड़े 8 8 स्क्वायर का मतलब है ये नंबर जो बेस में ये कितनी बार खुद के साथ मल्टीप्लाई, तो 8 का स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8 64। अब 6 का स्क्वायर बेस का 6 इंटू 6 दो बार 6 इंटू 6, अगर ऊपर 3 होता तो तब बनता 6 इंटू 6 इंटू 6 36। अब यहां से 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस होता है 36, हो गया भाई मेरे 100। अब ये s यहां से स्क्वायर तो यहां से रूट, 100 का रूट जो बराबर होगा वो 10 सेंटीमीटर, तो मतलब ये जो होगी 10 सेंटीमीटर होना था। ये चले ये काम नहीं दिख रहा, अलग से कलर यूज करता है। ये कितना आया 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर आपके पास क्या है डिस्प्लेसमेंट। आप इसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हो tan अल्फा वगैरह, लेकिन मैं आप निकालने को तो निकाल सकता था, बट आपने tan वैन अभी पढ़ा नहीं ना। कभी कभार लेते होंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, उस वक्त देखेंगे। देखिए और एक क्वेश्चन हो गया, the position of a particle moving along x axis is given by, ये एक फंक्शन है देखो, पोजीशन को हम रिप्रेजेंट जो करते हैं ना, पोजीशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं x के साथ, किसके साथ x, तो x इज फंक्शन ऑफ t, फंक्शन मतलब ये टाइम पे डिपेंड करता है, जो टाइम चेंज होता जा रहा है उसी के साथ पोजीशन चेंज होती जा रही है। अब कैसी चेंज होती जा रही है वो ये बताएगा फंक्शन। क्या पोजीशन किसके बराबर 2t, ये स्क्वायर लिखा है, प्लस 3t प्लस 5। अब x जो है मीटर्स में, टाइम है सेकंड्स में। हमें क्या बताना है, बात समझिए, हमें बताना है कि आप बताओ जब t होगा 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड्स तक, मतलब टाइम होगा 2 सेकंड्स, 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड्स तक डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। चलिए इस कंसेप्ट को समझाने से पहले मैं आपको एक स्लाइड बैक, ये वाली ब्लैंक स्लाइड, इस पे कुछ समझा देता हूं। तो देखिए मैं आपको कहता हूं नॉर्मल सा फंक्शन, क्योंकि उसमें थोड़े से है ना, थोड़ा सा ज्यादा है आपके लिए। x इक्वल्स 2t मैंने मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे भी x जो है t का फंक्शन है, जैसे टाइम चेंज होता जाएगा तब भी आपको क्या होता जाएगा, तब आपका ये जो पोजीशन है चेंज होती जाएगी, x मीटर्स में, टाइम सेकंड्स में। अगर मैं कहता हूँ 1 सेकंड में क्या पोजीशन थी, तो आप कहोगे x इक्वल्स 2t, t क्या है 1, तो 2 मीटर होगा। अगर मैं कहता हूँ आप बताओ टाइम जो था 4 सेकंड्स, तब पोजीशन क्या थी, आप कहोगे x इक्वल्स 2, टाइम की जगह पे क्या होगी 4, मतलब 8 मीटर होगी। अब बताएंगे x इक्वल्स, अब इस टाइम पे रखते हैं 6, t को रखते हैं 6, तो बताओ 2, ये हो गया 6, 2 6 हो गया भाई मेरे 12। अब मैं आपको ये कह सकता हूं, मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी 4 to 6 सेकंड्स, 4 to 6 सेकंड्स। अब आपको कोई दिक्कत लग रही है, अब डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है, अरे भाई डिस्प्लेसमेंट का pf माइनस i2, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब फाइनल क्या है, फाइनल ये है जहां पे इस तरीके से होगा ना भाई, अरे भाई इस तरीके से होगा 1 सेकंड, हाँ, और किस पे मैंने किया 4 सेकंड्स पे, हाँ, और किस पे किया, 4 सेकंड्स पे, 1 सेकंड पे किया, 4 सेकंड पे किया, और किस पे किया,
2 4 जार 8 और 6 सेकंड्स पे गया, 6 सेकंड्स पे। अब 1 सेकंड पे पोजीशन क्या थी 2 मीटर, 4 सेकंड्स पे क्या थी 8 मीटर और 6 पे क्या थी 12 मीटर। अब हमें बताना है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो आप क्या कहोगे फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है 12 माइनस इनिशियल वो है 8। आ रही है बात समझ? तो 12 में से 8 तो गया तो रहा 4 मीटर। 4 मीटर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट होगी, मतलब जो ये बात होगी आपको समझ आ चुका होगा। लेकिन अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। अब ये है किसका टाइम फंक्शन का। हमें क्या करना है, हमें टाइम रखना है। पहले तो हम क्या करेंगे t की जगह पे पहले तो 2 रखेंगे, उसकी पोजीशन निकालेंगे, फिर 4 रखेंगे तब पोजीशन निकालेंगे। तो फिर हमारे पास जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन आएगी, मतलब टाइम 2 सेकंड्स पे इनिशियल पोजीशन, टाइम 4 सेकंड्स पे फाइनल पोजीशन। अब ये जब हमारे पास आएगी, इनिशियल पोजीशन आएगी, फाइनल पोजीशन आएगी, तो तब हम क्या करेंगे, तब हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ? अब निकालता हूं मैं t इक्वल्स किस सेकंड्स पे, 2 सेकंड्स पे निकालूंगा। x किसके बराबर होगा 2t का स्क्वायर। अब t का स्क्वायर तो t की जगह पे आया मेरे भाई 2, कितना आया, कितना आया, यहां से आया प्लस, अब 3 t की जगह पे 2 प्लस यहां से 2 तो लिख दिया। अब 2 का स्क्वायर 2 2 जार 4 प्लस 3 2 जार 6 6 प्लस 5। अब क्या आएगा 2 4 जार 8 8 प्लस 6 कितना होगा, अब डायरेक्ट कर 2 4 जार 8 8 प्लस 6 हो गया 14 होगा ना, 8 प्लस 6 हो गया 14 14 प्लस हो गया 19 मीटर। ठीक, अब मेरे भाई क्या करना है, अब रखो 4 t की जगह पे रखो 4, फिर निकालो। अब 2 x बराबर 2, अब आएगा 4 का स्क्वायर क्योंकि t 4 का स्क्वायर प्लस 3, फिर आएगा 4 प्लस 5। अब इसके आगे 2, अब 4 का स्क्वायर, अब 4 का स्क्वायर क्या होगा 4 4 जार 16 होगा प्लस 3 4 जार क्या होगा 12 होगा प्लस 4। इसके बाद 2 6 जार 2 16 जार ये होगा 32, ये होगा आपके पास 12, ये होगा 5। सबको ऐड करके क्या आएगा, ये 32 प्लस 12 हो गया, ये हो गया 17 17 प्लस हो गया 32, तो 17 32 प्लस 17 ये हो गया 9, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा आपके पास 49। x का आएगा 49। अब ये मेरे पास क्या आई फाइनल पोजीशन, ये मेरे पास क्या आई इनिशियल पोजीशन। अब डिस्प्लेसमेंट s वेक्टर में लिख रहा हूं, अब s लिख दे तो काम चल जाएगा। किसके बराबर फाइनल माइनस इनिशियल, 49 माइनस इनिशियल क्या है 19। 49 में से 19 को माइनस करता हूं तो मुझे जहां तक लगता है मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 30 मीटर आना चाहिए, वही आना चाहिए हाँ 30 मीटर। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो 30 मीटर होगी। आपको बात समझ में आ गई, आपको कंसेप्ट समझ में आया। इनिशियल पोजीशन को निकालो, फाइनल पोजीशन को निकालो, जब टाइम का फंक्शन दिया होगा तब क्या कर दो, फिर आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। ठीक, अब तो यहां से कुछ है नहीं, स्पीड दी गई है, इसे कल देखते हैं, टाइम ज्यादा होगा। लेकिन एक और कंसेप्ट को देखते हैं। देखिए कंसेप्ट क्या है, वो क्वेश्चन इन्होंने रखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूं वो क्वेश्चन। एक सर्कल का, सर्कल तो बना नहीं लेकिन सर्कल हम ले लेते हैं। बाबा भूख लगी, भूख। देखो यहां से एक सर्कल को लेता हूं क्योंकि हमारे पास आसाइश तो है, उसका यूज करना चाहिए। दूरी ये भाई, ये मैंने लिया एक सर्कल को, आपको शायद दिख रहा होगा। ठीक है, ले लिया इस सर्कल को, हाँ ले लिया। अब सर्कल को लेने के बाद आपसे मैं कहता हूं ऐसे क्वेश्चन बनते, ये हो गया सेंटर, ना भी हो पूरा तो आप
थोड़ा सा एडजस्ट करना। अब यहां से ये मान लो रेडियस आर, ये क्या होगा जब लिख रहे हैं आर रेडियस, ठीक। अब ये मान लो यहां से रेडियस आर बना एक क्वाड्रेंट, हाँ ये 90, हाँ भाई, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पोजीशन है, ये पोजीशन है, फिर कहोगे दिखाया नहीं। अब यहां से अगर मैं बात करूं, यहां से अगर मैं बात करूं, मैं आपसे कहूं कि आप मुझे निकाल के दो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ए से गया बी तक, मतलब यहाँ से चल के 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 गया यहाँ तक। अब मुझे निकाल के क्या दो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल के, हाँ निकाल के कोई मसला नहीं। क्या निकाल, आप क्या करोगे, आप यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस की बात करूंगा तो डिस्टेंस आपके पास क्या होगी, डिस्टेंस को निकालने के लिए आप कर सकते हो यूज इस फार्मूले का भी, लेकिन आगे करोगे तो बेहतर है। आपको पता होगा कि ये जो थीटा होता है ये बराबर होता है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, ठीक है, ये आपको पता होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस की बात करूंगा तो ये 4 हिस्सों में बढ़ गया है, ठीक है, 4 हिस्सों में बढ़ गया है। अब मुझे निकालनी है ये आर्क लेंथ, तो सर्कमफ्रेंस है ना, सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, 2 पाई आर। तो मतलब पूरे का जो सर्कमफ्रेंस होगा वो क्या होगा, 2 पाई आर। अब मुझे बताओ 2 पाई आर पूरे का सर्कमफ्रेंस है, तो आपको ये कितने क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होगा, 1 2, यहां से 1 2 3 4 सर्कमफ्रेंस, मतलब ये जो है ना बाउंड्रीज की लेंथ, तो 4 में डिवाइड 4 से डिवाइड, 2 1 2 2 4, ये पाई आर डिवाइडेड बाय, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास, भाई ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास क्या, डिस्टेंस आ जाएगी। अगर मैं अब डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे निकालोगे, हाँ आसानी से, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ये शॉर्टेस्ट, ये शॉर्टेस्ट। अब निकालेंगे कैसे, हाँ निकाल सकते हैं, ये बना एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये बनी बेस, ये बना परपेंडिकुलर, ये बना हाइपोटेनस, निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट एस स्क्वायर, लगा सकते हैं ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर, आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब यहाँ से आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर हो गया 2r स्क्वायर। अब यहाँ से एस का स्क्वायर इक्वल्स, अब ये 2r स्क्वायर हो गया, लिख लेते हैं। अब यहाँ से स्क्वायर वहां से रूट, तो s इक्वल्स अंडर रूट 2r स्क्वायर। अब इस r पे है स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल होके ये आ जाएगा r अंडर रूट, मतलब डिस्प्लेसमेंट निकलेगी r अंडर रूट। आई बात समझ, और डिस्टेंस आपको पता है। अब यही पे क्वेश्चन लिया जा सकता है, आप चले बड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे मेरे भाई, बड़ा कर देंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन लिया जा सकता है, भाई आप ये मान लो ये है एक, ये हो गया सेंटर, ये चला ए पॉइंट, ये चला बी पॉइंट, ये चला अब ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट, ए पॉइंट से लेके कितना चला बी पॉइंट। अब बताओ डिस्टेंस, अरे डिस्टेंस किसकी हो बराबर होगी, अब 2 में डिवाइड हो रहा है, पूरे का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, हाँ भाई 2 पाई आर। अब 2 में डिवाइड हो रहा तो डिवाइड 2 से करो, 2 से 2 कैंसिल, तो पाई आर, हाँ भाई समझा। अब डिस्टेंस की अगर बात करूं, ये डिस्टेंस हुआ, हाँ। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या, अगर यहां से लेके यहां तक आर, यहां से लेके यहां तक आर, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ, तो आर प्लस आर मतलब। आई थिंक कि आपको समझ आ चुका होगा, और भी क्वेश्चंस ले सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, बट आज के लिए आप रखिए इतना ही। तो मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में जल्दी, तो उसमें अब बाकी कंसेप्ट